अब मैं बोलूं? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं इस तरह की लड़की हूं जो अपने मोटिव के लिए किसी भी लड़की को बेवजह बदनाम करेगी या फिर दूसरों की जानों से खिलवाड़ कर लेगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना करण लूथरा, तो तुमने मुझे कभी पहचाना ही नहीं। अगर अपना दिमाग नहीं लगा सकते तो कम से कम अपने दिल की बात तो सुनो। ठीक है, तुमने मुझे कितना कुछ सुना लिया, मैंने कुछ नहीं कहा ना। इन सब के बदले में करण मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो ये प्रूव करने के लिए कि शर्लिन ऋषभ जी के लिए बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। अरे मैं कहीं ना कहीं ऋषभ जी के इस रिश्ते के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हूं। नहीं प्रीता, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ऋषभ ने शर्लिन को देखा, शर्लिन पसंद आ गई, दोनों ने सगाई कर ली। दैट्स इट। तुम मेरे घर से और मेरे घर वालों से दूर रहना, समझी तो? एक बात और प्रीता, मेरे भाई ऋषभ से दूर रहना। अगर तुमने उसकी लाइफ में ऐसा वैसा कुछ किया ना तो ये दुश्मनी पर्सनल हो जाएगी और मैं खुद तुमसे बदला लूंगा। डू यू गेट इट? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ी देर के लिए सरला अरोड़ा जी से मिलना है। इट्स लिटिल इंपॉर्टेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। मिस्टर लुथरा, जिस औरत ने आपकी सगाई के फंक्शन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उस औरत से मिलना चाहते हैं आप? देखिए, वो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आई नो लोगों को तकलीफ हुई, पर इसमें जानबूझकर किसी ने भी कुछ नहीं किया। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने दे तो। कांस्टेबल, इनको सरला अरोड़ा से जाके मिलवाओ। इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। ऋषभ, बेटा आप यहाँ? आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि आपने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि आप मेरी मदद करना चाहते थे। वो फंक्शन के लिए हमारा हॉल आपने सिर्फ, हम भी आपका फंक्शन अच्छे से करना चाहते थे, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन पता नहीं शायद किसी की नजर लग गई। एक गलती हो गई किसी से और फिर सब कुछ गलत हो गया। और इसीलिए शायद मैं जेल के इस तरफ खड़ी हूँ और आप वहां मेरे सामने। लाचार कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि सब कुछ चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए। मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैं दुनिया देखी है मैंने, इंसान पहचानना आता है मुझे। जानती हूँ कि आपका दिल कितना अच्छा है। आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद कोई ऐसी वजह है जो इस मदद करने से भी ज्यादा बड़ी है, वो आपको रोक रही है। बस इतनी सी ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस हालत में भी मेरे को समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कई बार हम लोग जो फैसले करते हैं ना उसमें दूसरों के फैसले भी शामिल होते हैं। हम अकेले फैसला नहीं ले पाते। बस इतनी सी ही बात है। परिवार है ना, अगेंस्ट नहीं जा सकता उनके। परिवार वैसे भी सबसे बढ़कर होता है। सच बोलूं तो मुझे तो इतनी खुशी है कि आपने बेटा मेरे बारे में सोचा। आप इतनी दूर चलकर आए मुझसे माफी मांगने के लिए। सच कहती हूँ, आपका दर्जा ना मेरे दिल में और ऊंचा हो गया। और अगर आपको इतना लगता है कि मेरी माफी देने से ही आपका दिल हल्का होगा तो मैंने आपको माफ किया। परिवार में सब ठीक है कि नहीं? आपके पापा, मम्मी, दादी जी सब लोग ठीक है। बट वो मॉम थोड़ा, डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक हो जाएंगे। मैं यहाँ तक आ तो गया, लेकिन अंदर कैसे जाऊं? हिम्मत ही नहीं हो रही है। जो होगा देखा जाएगा। नहीं, क्या करूं?
सृष्टि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही खड़े रहना, आ रही हूं मैं। एक कदम और नहीं। लूथरास के इशारे पे नाचने वाले लट्टू, हाँ हमारा तमाशा देखने आए हो यहाँ पे, या हम पर तरस खाकर झूठी हमदर्दी दिखाने आए हो? मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी ये सोच कर आया हूँ कि क्या मैं तुम्हारी कोई भी। बस बस, तुम तो रहने ही तो। लूथरा फैमिली के मेंबर हो ना तुम। अरे तुम अमीरजादे हम मिडिल क्लास वालों की क्या हेल्प करेंगे यार, क्योंकि तुम लोगों को तो बस लगता है कि हम खिलौना है, जब मर्जी आए जैसे मर्जी आए यूज कर लिया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे उस शर्लिन ने हमारे साथ खेल खेला है, बिल्कुल वैसे। शर्लिन? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्यों समझोगे? जाके उस शर्लिन से पूछो ना, वो समझा देगी तुम्हें। उसने अपनी खुद की एंगेजमेंट खराब करी। ये जो सब कल हुआ ना, ये सब उसका किया कराया है। वो तो चाहते ही थी कि हमारा फंक्शन फ्लॉप हो जाए, ताकि हमारा नाम बदनाम हो। क्यों? यकीन नहीं हो रहा है? तुम खुद ही सोचो ना कि कोई अमीर घर की लड़की ऐसा घटिया काम क्यों करेगी? खुद के एंटरटेनमेंट के लिए ना मन बहला लिया उस क्रेजी औरत ने अपना, और अब तुम आए हो यहाँ पर, हाँ टाइम पास के लिए। क्या करूं भाई, बोलो कैसे मनोरंजन करूं तुम्हारा? हाँ कैसे टाइम पास करूं मैं? ये हुई ना बात। क्या हुआ? दर्द हो रहा पैर है भाई। दादी डरा दिया दादी। आराम से। हाँ आराम से करो। भी ठीक है? वो नहीं आएगी ना कल जो है उसकी वजह से। तू इधर आ, बैठ, आजा। प्रीता के हाथों में जादू है, और ये जादू अपनेपन की वजह से जो उसके दिल में हमारे लिए है। अरे जरा सी कोशिश करती है और मेरे पैरों का दर्द गायब हो जाता है। ट्रीटमेंट तो छोड़, उसकी अच्छाई से ही मेरा दर्द चला जाता है। कितने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन प्रीता ने ही मेरा दर्द गायब किया। कितनी अच्छी बच्ची है। अब क्या जिंदगी भर ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे, या फिर डॉक्टर होने के नाते वो आएगी? तुझे क्या लगता है करण, प्रीता आएगी ना? बोल ना। तुम मेरे घर से और मेरे घर वालों से दूर रहना, समझी तो? सर, आपको राखी मैम बुला रही हैं। दादी मैं चलता हूँ, हाँ आप अपना ख्याल रखना। I'll see you. ओके। करण, तू आ गया पुत्र? आजा आजा आजा। कैसे हो आप? कितने फिट लग रहे हो यार। हाँ आप भी बिल्कुल स्टार फाइटर हो मेरी तरह। अच्छा एक बात कहूँ, जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे ना कोई पैम्पर नहीं कर रहा, कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा इस घर में। आज भी मैं खुद उठाऊं, कोई उठाने नहीं आया मुझे, और मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। इमेजिन मेरी स्टार इमेज का क्या होगा। आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आई नीड पैम्परनेस। ओके? हाँ पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर तुझे ढेर सारी पैम्परिंग करूंगी, ठीक है? That's like my mom. पुत्र एक बात तो बता, प्रीता कैसी है? वो ठीक तो है ना? लगता है मॉम सिर्फ प्रीता की माँ से नाराज है, तभी तो उनकी मदद करने के लिए भाई को रोका। लेकिन प्रीता को आज भी बहुत लाइक करती हैं, उसकी बहुत केयर करती हैं, इसीलिए तो उसके बारे में बार बार पूछ रही हैं। पुत्र तू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? प्रीता ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? बता। मैम आप प्लीज शांत रहिए, आपकी हालत नहीं है बात करने जैसी। मिस्टर करण, इन्हें पूरे बेड रेस्ट की जरूरत है और ज्यादा एसेशन नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ करण, प्रीता बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आराम कीजिए। सिस्टर मैम प्लीज आप लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत। मैम क्या हाल हो गया है मॉम का, और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ वो प्रीता जिम्मेदार है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।